आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर एक बार फिर से आपको आशीष दें और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति, उनका अनुग्रह, उनकी दया निरंतर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते रहें। आज का हमारा जो संदेश है वो ये है कि परमेश्वर आपको जब आशीष दे रहे होते हैं तो उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। और कई बार वो हमारी समझ से, हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मेरा सोचना और तुम्हारा सोचना जमीन और आसमान के अंतर के समान है। यानी कि हम जो सोचेंगे, हम पृथ्वी की बातों की तरह सोचेंगे, पृथ्वी की तरह सोचेंगे, लेकिन जब परमेश्वर सोचेंगे तो वो आसमान और स्वर्ग की बातों की तरह सोचेंगे। उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। जैसे कि मान लीजिए एक चींटी अपनी अगर ज़मीन पर चल रही है, रेंग रही है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसे जो डिस्टेंस लगेगा वो काफ़ी दूर लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो डिस्टेंस काफ़ी दूर है। क्योंकि उसके बहुत छोटे पैर हैं, बहुत छोटे कदम है, तो उसे वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर उस चींटी को हम चाहें तो केवल एक सेकंड में उसके उस गंतव्य तक, यानी कि कम से कम अगर उसे 10 कदम चलने में, मान लीजिए जो हमारे 10 कदम है उतना चलने में उसे 1 घंटा लगेगा, तो हम उसे केवल 1 मिनट में उसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमारे कई सालों के काम को केवल 1 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम अपने तरीके से सोचते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारा काम कई सालों बाद पूरा होगा, और इसी उधेड़ बूंद में हम अपना समय बर्बाद करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। जबकि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो परमेश्वर हमें वही आशीष जल्दी भी दे सकते हैं। आपने एक पेड़ के विषय में सुना होगा, ये चाइनीज़ बम्बू होता है। ये कई साल तक अगर उसकी सेवा की जाए, उसमें पानी और खाद दिया जाए, तो वो लगातार कई सालों तक भी उसमें कोई प्रोग्रेस, कोई उन्नति देखने को नहीं मिलती। वो लगातार वैसा का वैसे रहता है, उसका साइज़ कम रहता है, उसका कोई साइज़ बढ़ने का कोई संकेत भी नहीं मिलता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पानी खाद डालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। लगभग 5 साल तक ऐसा ही रहता है। लेकिन 5वें साल के बाद एकदम से उसमें कुछ उन्नति होने लगती है, उसमें कुछ बड़प्पन होने लगता है, वो कुछ बढ़ने लगता है, और 5वें साल के बाद अचानक से ही वो एकदम से बढ़ जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर जब आशीष देने वाले होते हैं तो कई बार वो कई सालों तक शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय आता है वो एकदम से ही आपको कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि कई बार आशीष मिल नहीं होती। हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, समय बर्बाद हो गया, आशीष मिल नहीं रही। कई बार आशीष मिली और फिर वो हमसे छिन गई। आपने कई बार जब आप अपने बचपन में होंगे तो आपने देखा होगा, आपने वो लूडो खेला होगा कि उसमें 2 तरह के खेल होते हैं। एक में 4 खाने होते हैं जहां आपको छोटी छोटी लाल, पीली, नीली, हरी गोटियां रखी होती है। कई सदस्य होते हैं, उसमें 4 सदस्य होते हैं और उन गोटियों के द्वारा खेलते हैं। ऐसे ही एक खेल उसमें होता है सांप सीढ़ी का। सांप सीढ़ी के खेल में आपने देखा होगा कि हम जब अपनी बारी चलते हैं तो उसमें कुछ नंबर आते हैं, उन नंबरों के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम सीढ़ी के पास पहुंचते हैं तो सीढ़ी से हम सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम सांप के सामने आ जाते हैं और सांप हमारी गोटी को डस लेता है और फिर हम वापस नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। परमेश्वर आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं सीढ़ी के द्वारा, लेकिन सांप रूपी शैतान कई बार आपके रास्ते में आ जाता है। आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हो और सांप के सामने पहुंच जाते हो, उस शैतान के सामने पहुंच जाते हो, या शैतान वो आपके पास आ जाता है और आपको डस लेता है और आप फिर से वापस पीछे आ जाते हो। लेकिन हम वहाँ हार नहीं मानते हो, क्योंकि वो एक छोटा सा खेल है। हम हार नहीं मानते, फिर से अपनी चाल चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम दोबारा से किसी सीढ़ी तक पहुँचते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ही इस जीवन में भी हमें हार नहीं माननी है। ये एक खेल है जहां हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। हमें अपनी बारी को चलना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें निरंतर आशीष देना चाहते हैं।
वो हमें हारते हुए देखना नहीं चाहते। शैतान चाहता है कि हम हार जाएं, हम शैतान के द्वारा डसे जाएं और हम नीचे आ जाएं, हम नीचे गिर कर हार मान लें कि अब मैं नहीं खेलूँगा, अब मैं हार चुका हूँ, अब मैंने हार मान लिया है। नहीं, आपको हार नहीं माननी है, ये तो शैतान की योजना है। आप अगर हार मान लेते हैं तो इससे शैतान खुश होगा, लेकिन परमेश्वर निराश होंगे। इसीलिए आपको हार नहीं माननी, आपको आगे बढ़ना है, दोबारा से आपको अपनी बारी चलनी है और आगे बढ़ते जाना है। आज परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ें। आप उस खेल की तरह, वो तो एक मामूली सा बच्चों का खेल होता है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे लगातार कोशिश करते हैं फिर से जीतने की, फिर वो एक बाजी हार जाते हैं, फिर दूसरी बाजी खेलते हैं, फिर उसमें जीतने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप भी लगातार, अगर एक बाजी आप हार गए तो दूसरी बाजी आप खेलिए, फिर चालू करिए, फिर स्टार्ट करिए, फिर स्टार्ट करिए, बार बार आप कोशिश करिए और आपको हर हाल में जीतना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आपको आशीष मिले, आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित हों और आपकी निरंतर सहायता और मदद करते रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि आज आप अपने बच्चों से, अपने लोगों से मिल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें निरंतर आप आगे लेकर चलते रहें। आप इब्राहिम जैसी आशीष दें, दाऊद जैसी आशीष दें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपके लोग शैतान के द्वारा कई बार डसे जाते हैं, लेकिन आप उन्हें संभालें और आप एक नई सीढ़ी दें, नया रास्ता दिखाएं और नई आशीष दें। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को पूरी तरह से उन बीमारियों से चंगाई दें जिन बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं। पिता परमेश्वर, पैसे की और रोजगार की कोई समस्या है, आप उसका भी समाधान करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जितने भी देखने सुनने वाले लोग हैं सभी को आपके आगे, आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। आप उन्हें संभालें, सहायता, मदद करें। इस पूरे महीने, पूरे साल आप उनकी मदद करें। पिता परमेश्वर, आप आशीष देना चाहते हैं, आप बहुत चाहते कि आप आशीष दें। पिता परमेश्वर, अपने लोगों को आप बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, उनके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करें और जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो आप उनके साथ हों। पिता परमेश्वर, उन्हें आप सहारा दें। पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, दया करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहे होंगे और आपकी मदद कर रहे होंगे, आपको संभाला होगा उन्होंने। अगर आप निरंतर समस्याओं में हैं तो आप हार ना माने और उस लूडो के खेल को याद करिए जब आपने बचपन में कई बार हार मानी, लेकिन फिर भी आपने नई बाजी खेली और फिर से आपने शुरुआत की। वैसे ही अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई, फिर से शुरुआत करें, क्योंकि अगर आप कहीं हार मान जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समाप्त हो गए, आप ख़त्म हो गए, आप बिल्कुल आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई। नहीं, आपको फिर से शुरुआत करनी है। आप मूसा से सीख सकते हैं कि 80 साल की उम्र में उसने अपने काम की शुरुआत की, उस आशीष को पाने की शुरुआत की जिसके लिए कि उसे चुना गया था। तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है उसकी आपको आज भी शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करिए और परमेश्वर आपके साथ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लगभग 40 की उम्र में लोग हार मान जाते हैं, जबकि अमरीश पुरी जो बॉलीवुड में एक विलेन के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें 40 की उम्र में ही फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और वहीं से उन्होंने शुरुआत की और आगे वो इतने ज़्यादा सफल हो गए कि वो उनकी फिल्म में जो अभिनेता होता था उससे भी ज़्यादा फीस लिया करते थे। उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, उनकी शक्ल अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो सबसे दमदार एक्टर थे। तो उनसे आप सीख सकते कैसे परमेश्वर लोगों को आशीष देते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, आपको निरंतर बढ़ाते रहें। धन्यवाद।